किसान आंदोलन की वजह से खट्टर सरकार पर संकट छा गया है। बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने आगाह किया है, एमएसपी खत्म करने की बात हमें मंजूर नहीं, ये कहा है दिग्विजय चौटाला ने, और कहा है कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। जेजेपी जो कि हरियाणा में खट्टर सरकार के साथ शामिल है, सरकार में शामिल है, उसने कहा है कि एमएसपी पर आंच आई तो कोई भी कदम उठाएंगे। जवाहर यादव जवाब दीजिए। अच्छा, सुनवा देते क्या कहा दिग्विजय ने, फिर आप दिग्विजय चौटाला ने, फिर आते हैं आपके पास। पॉजिटिव थिंकर हूं, मेरी पार्टी पॉजिटिव सोच लेकर के चलती है। हम किसानों की पार्टी हैं और किसानों के साथ किसी भी तरह का कोई वो नहीं होने देंगे। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला इस बात को बड़ी स्पष्टता से कह चुके हैं। तो जवाहर यादव, सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पर लगता है किसानों के साथ दुर्व्यवहार का, तो वो खट्टर सरकार पर लगता है, और अब खट्टर सरकार पर ही यहां पर चौटाला कह रहे हैं, दिग्विजय चौटाला जो आपके साथ सरकार में है, कि अगर एमएसपी से कोई छेड़छाड़ हुई तो सरकार पे हम नहीं रहेंगे। उत्तर दे दूं जी इसका? जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी, तो प्रधानमंत्री जी के शब्द मुझे लगता है बड़े हैं। ये वो प्रधानमंत्री तो है नहीं जो विदेश जाएंगे और राहुल गांधी अमेंडमेंट फाड़ देंगे। दूसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एमएसपी पर अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इससे बड़ा भरोसा क्या चाहिए? और दूसरा, पंजाब में मेरे मित्र बैठे हैं, जब प्रकाश सिंह बादल थे कितने फसलों को एमएसपी पर खरीदते थे? केवल धान और गेहूं, जिसका पैसा केंद्र सरकार भेजती है। मनोहर लाल खट्टर 2 फसलें गेहूं और धान, जिसका पैसा केंद्र भेजती है, वो खरीदते हैं। 7 फसलें और खरीदते हैं अपने पैसे से, हरियाणा के पैसे से, जिसमें बाजरा है। हरियाणा सरकार से प्रकाश सिंह बादल ने खरीदी कभी? किसानों की सबसे ज्यादा प्रकाश सिंह बादल ने 7 फसलें 9 फसलें खरीदी क्या? हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से। वो कह रहे हैं हमारे लिए खाई खोद दी, हमारे लिए बोल्डर डाल दिए, हमारा रास्ता रोक दिया, हरियाणा सरकार ने हम पर जुल्म ढाया, ये साफ कहते हैं किसान। देखिए, मेरे मित्र यहां बैठे हैं, मैं कहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। प्रकाश सिंह बादल जी को भी मसीहा बता रहे हैं, राजनीतिक रूप से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु क्या उन्होंने 2 फसलों के अलावा, जिसका पैसा केंद्र से आता है, उसके अलावा कोई फसलें एमएसपी पर खरीदी क्या? या पंजाब ने भी जो अभी इस कानून को निरस्त किया है, जिसमें सजा का प्रावधान किया है, उसमें भी केवल गेहूं और धान रखा है। उनसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई बहस छेड़ी है, वो भी बताना जरूरी है। और विक्रम सिंह सर, मैं आपके पास आता हूं, हमारे तमाम सहयोगी भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के सीएम है, उन्होंने कहा है किसान आंदोलन से देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा, उन्होंने कहा किसानों की समस्या का जल्द समाधान हो, नहीं तो पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और देश की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। सर, विक्रम सिंह सर, क्या कहा उन्होंने, सुना देते हैं, फिर आते हैं आपके पास। A meeting with the Home Minister, even as a meeting is going on with the farmers and the government. What did you tell the Home Minister? Do you want the farm law bills to be taken? Look, that is a discussion between the government and the farmers in Vigyan Bhavan. It's nothing to do with me. It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make through you, that we must resolve this issue soon, because this affects the economy of my state and also the security of the nation. देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई बहस छेड़ी है। उन्होंने क्या कहा, जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और फिर चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। क्या कहना चाह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन से यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को जोड़ दिया है। वो गृह मंत्री से मिलकर आए, उन्होंने कहा पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा क्यों बताया, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस में बहुत बड़ा कद है और पंजाब से ये आंदोलन शुरू हो रहा है। ऐसा कौन सा इनपुट अमरिंदर सिंह को मिला जिसके आधार पर इतनी बड़ी बात गृह मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कह दी? क्या किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की जरूरत है तो क्यों है? कोई अनहोनी होने पर सवाल ना उठे क्या? इस वजह से अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा वाली बात कही है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं।